Good morning, students. Today we are going to see the next part of our lesson, Introduction to the Parliamentary System. We are going to see the next point, and the point is, why did India adopt a parliamentary system of government? India adopted the parliamentary system of government for several reasons. इंडिया ने जो पार्लियामेंट्री सिस्टम अडॉप्ट की है वो कुछ रीजंस की वजह से अडॉप्ट की है. द डेवलपमेंट ऑफ पार्लियामेंट्री इंस्टीट्यूशंस स्टार्टेड ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल. पार्लियामेंट्री इंस्टीट्यूशंस की जो डेवलपमेंट है वो ब्रिटिश रूल में स्टार्ट हुई थी. द ब्रिटिश रूलर्स गवर्नड इन अकॉर्डेंस विथ दिस सिस्टम. और जो ब्रिटिश रूलर्स थे ये अपने हिसाब से इस सिस्टम को चलाते थे. इस सिस्टम के हिसाब से वो अपने काम करते थे. द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया इज ऑल्सो इन अ वे अ प्रोडक्ट ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट. द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया, गवर्नमेंट की इंडिया में जो पार्लियामेंट्री सिस्टम थी, गवर्नमेंट की इंडिया में जो पार्लियामेंट्री सिस्टम थी वो फ्रीडम मूवमेंट के जैसे ही थी. इंडियंस वेयर फैमिलियर टू दिस सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट. इंडियंस को गवर्नमेंट की ये सिस्टम से वो फैमिलियर थे, मीन्स उन्हें सब पता था. मेनी डिस्कशंस टुक प्लेस इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ओवर द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में गवर्नमेंट की इस सिस्टम के बारे में बहुत सारे डिस्कशंस हुए. द फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन made few changes in the parliamentary system to suit the Indian situation. The framers of the constitution made. कॉन्स्टिट्यूशन के जो फ्रेमर्स थे उन्होंने इस पार्लियामेंट्री सिस्टम में इंडियन सिचुएशन के हिसाब से कुछ चेंजेस किए. Discussions and deliberations are an integral part of the parliamentary form of government. गवर्नमेंट का जो गवर्नमेंट की जो पार्लियामेंट थी उनके पार्लियामेंट का डिस्कशन करना और डेलिब्रेशंस करना ये एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा था. क्वेश्चंस रिलेटेड टू पब्लिक वेलफेयर आर डिस्कस्ड इन द लेजिस्लेचर. लोगों के भलाई के लिए, पब्लिक के भलाई से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस थे उन क्वेश्चन पे लेजिस्लेचर में डिस्कशन होता था. Members from the opposition party also take part in these discussions. अपोजिशन पार्टी के जो मेंबर्स थे वो भी इस डिस्कशन में हिस्सा लेते थे. अपोजिशन पार्टीज में सपोर्ट द गवर्नमेंट whenever appropriate. जब कभी भी ज़रूरत पड़े, जब कभी भी ज़रूरत लगे, जहाँ ज़रूरत लगे वहाँ पर अपोजिशन पार्टीज गवर्नमेंट को सपोर्ट करते थे. पॉइंट आउट शॉर्टकमिंग्स इन पॉलिसीज एंड लॉज. कहीं भी पॉलिसीज या लॉज में कुछ कमी है तो वहाँ पर वो पॉइंट आउट करते हैं. पुट अप स्टडीड आर्ग्यूमेंट एंड क्वेश्चंस एक्सेट्रा. उसके बाद में वो कुछ आर्गूमेंट्स और कुछ क्वेश्चंस वगैरह यहाँ पर सबके सामने रखते थे. दिस हेल्प्स इन लेजिस्लेचर टू मेक प्रॉपर लॉज. और इसका फ़ायदा लेजिस्लेचर को प्रॉपर लॉज बनाने के लिए होता है. नेक्स्ट इज प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट. प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट कैन बी सेड टू बी अनदर इम्पोर्टेंट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट. गवर्नमेंट की जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है वो भी गवर्नमेंट सिस्टम का एक दूसरा इम्पोर्टेंट हिस्सा उसे कहते हैं. दिस टाइप ऑफ सिस्टम एग्जिस्ट इन कंट्रीज सच एज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. इस तरीके की जो सिस्टम है यानी कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम है वो अमेरिका जैसे, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जैसे कंट्री में शुरू है. दिस सिस्टम इज़ डिफरेंट फ्रॉम द पार्लियामेंट्री फॉर्म. पार्लियामेंट्री सिस्टम से डिफरेंट ऐसी प्रेसिडेंशियल सिस्टम होती है.
In this system, the president is the executive and is independent of the legislature. इस सिस्टम में यानी प्रेसिडेंशियल सिस्टम में प्रेसिडेंट ये एग्जीक्यूटिव होते हैं और इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द लेजिस्लेचर, और लेजिस्लेचर के लिए वो लेजिस्लेचर भी इंडिपेंडेंट होता है. एंड एज द हेड ऑफ द स्टेट द प्रेसिडेंट इज़ डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल. यहाँ पर प्रेसिडेंट जो है वो स्टेट के हेड होने के नाते डायरेक्टली लोग उन्हें इलेक्ट करते हैं. Such a system is known as the presidential system of government. इस तरीके के सिस्टम को presidential system of government कहते हैं. Though the three organs are independent from each other. ये तीनों organs एक दूसरे से independent है. There are enough connections between them to work in harmony coordination. ये तीनों जो ऑर्गन्स है वो एक दूसरे से कनेक्टेड, इंडिपेंडेंट होने के बावजूद भी वो एक दूसरे से कनेक्टेड है. कुछ जैसे कि उनमें जो कोऑर्डिनेशन है उसकी वजह से जो हार्मोनी है, इन हार्मोनी और कोऑर्डिनेशन की वजह से ये तीनों भी ऑर्गन्स एक दूसरे से जुड़े हैं. The United States of America has adopted the presidential system of government. अमेरिका के यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने प्रेसिडेंशियल सिस्टम गवर्नमेंट की प्रेसिडेंशियल सिस्टम को अडॉप्ट किया है. देयर आर सम फीचर्स ऑफ दिस सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट. यहाँ पर हमें उस गवर्नमेंट सिस्टम के कुछ फीचर्स दिए हैं. In a presidential form of government, the legislature and the executive are not directly dependent on each other. यहाँ पर जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म होता है गवर्नमेंट का, इस फॉर्म में लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टली एक दूसरे पे डिपेंड नहीं होते. द हाउसेस ऑफ द लेजिस्लेचर एंड द प्रेसिडेंट आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल. हाउसेस जो होते हैं लेजिस्लेचर के वो और प्रेसिडेंट ये डायरेक्टली लोगों से इलेक्ट किए जाते हैं. द प्रेसिडेंट इज़ द एग्जीक्यूटिव हेड and has lot of powers including power to implement laws. प्रेसिडेंट जो है वो एग्जीक्यूटिव के हेड होते हैं और उन्हें यहाँ पर बहुत ज़्यादा अधिकार दिए जाते हैं. उन अधिकारों में लॉज का इम्प्लीमेंटेशन करना ये भी एक अधिकार आता है. इन स्पाइट ऑफ सच अ स्ट्रक्चर द लेजिस्लेचर In spite of such structure, the legislature and the executive keep a check on each other. ऐसा स्ट्रक्चर होने के बावजूद भी, यानी कि वो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं होते, लेकिन फिर भी लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव एक दूसरे के काम पर नज़र रखते हैं. दिस म्यूचुअल कंट्रोल ओवर ईच अदर कैन लीड टू अ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट. और इस तरीके से एक दूसरे पे इस तरीके का म्यूचुअल कंट्रोल होने की वजह से एक रिस्पॉन्सिबल ऐसी गवर्नमेंट बनती है. अपार्ट फ्रॉम द parliamentary and presidential system of government, there are other forms of government systems. गवर्नमेंट के पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल सिस्टम के अलावा दूसरे भी कुछ फॉर्म्स यहाँ पर है. दैट आर फॉलोड इन फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड, जर्मनी एक्सेट्रा. और प्रेसिडेंशियल और पार्लियामेंट्री सिस्टम के अलावा जो भी यहाँ पर गवर्नमेंट की अलग सिस्टम्स है वो फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड और जर्मनी यहाँ पर देखने को मिलती है. सेवरल कंट्रीज ओनिंग टू देयर यूनिक सर्कमस्टांसेस हैव इवॉल्व डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ गवर्नमेंट. ये कुछ कंट्रीज ऐसी है जिन्होंने अपने यूनिक ऐसे सर्कमस्टांसेस की वजह से डिफरेंट गवर्नमेंट सिस्टम बनाई हुई है. इन द नेक्स्ट चैप्टर वी विल स्टडी द स्ट्रक्चर, वर्किंग एंड रोल ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट. आगे के लेसन में मीन्स सेकंड लेसन में हम यहाँ पर इंडियन पार्लियामेंट के वर्किंग, उसका रोल और उसके स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करेंगे. एंड वी विल सी द क्वेश्चन एंड आंसर्स ऑफ दिस लेसन इन आवर नेक्स्ट पीरियड. थैंक यू.